हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ वर्ब टू हैव, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ब टू हैव का रूप प्रेजेंट टेंस में हैव हैज़, पास्ट टेंस में हैड और फ्यूचर टेंस में शैल हैव, विल हैव होता है। उसमें से पहले प्रेजेंट टेंस में हैव हैज़ का प्रयोग सीखते हैं। तो देखें, कुछ वाक्यों द्वारा समझते हैं। मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। जतिन के पास 2 आम है, जतिन हैज़ 2 मैंगोज। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट यानी कि चीज़ अपने पास हो, उसको दर्शाने के लिए इंग्लिश में हैव हैज़ का प्रयोग होता है। इसे लिखित में समझे। हैव हैज़ का प्रयोग कोई चीज़ अपने पास रखना और अधिकार संबंध का भाव प्रकट करने के लिए होता है। इन्हें अच्छे से जान ले। आई मने में ही होता है, लेकिन इस टॉपिक के सेंटेंसों में मुझे और मेरे भी होगा, वहाँ हमें आई का ही यूज़ करना होगा। इसी प्रकार बाकी सभी पर्सनल प्रोनाउन के हिंदी मतलब अच्छे से जान ले। अब हैव हैज़ का यूज़ देखे किसके साथ क्या लगता है। तो आई, वी, यू, दे, द बॉयज़ के साथ हैव लगता है और ही, शी, इट या कोई भी नाम के साथ हैज़ लगता है। नेक्स्ट, नाउ अभी कुछ वाक्यों का अनुवाद करेंगे। पहले फॉर्मूला समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस ऑब्जेक्ट, जिनके बीच ये सब होते हैं। नाउ सॉल्व एग्जाम्पल्स। देखें ध्यान से। मैं एक गाय रखता हूँ, आई हैव अ काव। मेरे पास एक गाय है, सेम इंग्लिश इसका भी, आई हैव अ काव। हम लोगों के पास एक कार है, वी हैव अ कार। तुम्हारे पास एक सुंदर कलम है, यू हैव अ ब्यूटीफुल पेन। उस लड़के के पास अंगूठी है, द बॉय हैज़ अ रिंग। सीता के 2 पुत्र हैं, सीता हैज़ 2 सन्स। मुझे एक दोस्त है, आई हैव अ फ्रेंड। मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, आई हैव इनफ मनी। कुत्ते के पास एक पूंछ होती है, द डॉग हैज़ अ टेल। उन लोगों के पास एक मकान है, दे हैव अ हाउस। लड़कों के पास एक गेंद है, द बॉयज़ हैव अ बॉल। सारे वाक्यों को ध्यान से समझ ले, हो सके तो नोट कर ले। अब दिए जा रहे सारे सेंटेंसेस का अनुवाद खुद से करें और सीखें। नाउ नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। इसके फॉर्मूला को देखें। सब्जेक्ट हैव हैज़ के बाद में नॉट या नो ऐड होगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए, एंड देन ऑब्जेक्ट। देखें कुछ वाक्यों को। मेरे पास कलम नहीं है, आई हैव नॉट अ पेन। मेरे पास लाल कलम नहीं है, आई हैव नॉट अ रेड पेन। मेरे पास 4 कलमें नहीं हैं, आई हैव नॉट 4 पेन्स। मेरे पास कलमें नहीं हैं, आई हैव नो पेन्स। मेरे पास लाल कलमें नहीं हैं, आई हैव नो रेड पेन्स। मेरे पास दूध नहीं है, आई हैव नो मिल्क। उसे साहस नहीं है, ही हैज़ नो करेज। मुझे गाय नहीं है, आई हैव नो काव। इसमें कहीं पे नो है और कहीं पे नॉट है, ऐसा किए हुए देखे ध्यान से। जब ऑब्जेक्ट के पहले ए, एन, 1, 2, 3, 4, 5 कोई संख्या सूचक शब्द होता है तब नॉट का प्रयोग होता है, अन्यथा नो का प्रयोग होगा। यानी जब कोई नंबर दिया हो 1, 2, 3 ऑब्जेक्ट के पहले तो नॉट यूज़ करेंगे, और नहीं दिया हो कुछ भी तो नो यूज़ करना है। सेंटेंसेस में देख ले। और रंगों के पहले भी नो यूज़ करना है, कोई भी रंग दिया हो। नाउ इन सभी वाक्यों का अनुवाद खुद से करें और सीखें। नाउ नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। फॉर्मूला समझे पहले। हैव हैज़ जो सेकेंड नंबर पे था वो पहले पे है, और सब्जेक्ट जो पहले पे था वो सेकंड नंबर पे है। नॉट और नो एंड देन ऑब्जेक्ट वहीं पे है, और अंत में क्वेश्चन मार्क। नाउ दूसरा फॉर्मूला देखें। दूसरा फॉर्मूला में वही फॉर्मूला है, बस WH क्वेश्चन टैग सबसे आगे रहता है। बाकी हिंदी वाक्यों के बीच में होगा, लेकिन इंग्लिश वाक्यों के सबसे आगे आएगा। नाउ अब कुछ वाक्यों के अनुवाद पे ध्यान दें। क्या आपके पास कार है, हैव यू अ कार। क्या राम को घमंड नहीं है, हैज़ राम नो प्राइड। क्या सीता को गुड़िया है, हैज़ सीता अ डॉल।
क्या बच्चों को खिलौने नहीं हैं? हैव द चिल्ड्रन नो टॉयज? मुझे कार क्यों नहीं है? वाई हैव आई नॉट अ कार? आपके पास मेरे लिए कब समय है? वैन हैव यू टाइम फॉर मी? उसे कैसे घमंड नहीं है? हाउ हैज़ ही नो प्राइड? उन लोगों के पास इतना धन कैसे है? हाउ हैव दे सो मच वेल्थ? अब इन वाक्यों का अनुवाद खुद से करें और सीखें। नाउ नेक्स्ट, पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग। देखें, हैड का प्रयोग बहुत ही आसान है। सभी सब्जेक्ट के साथ हैड ही लगता है, क्योंकि पास्ट टेंस में टू हैव का एक ही रूप हैड है। अब फॉर्मूला समझे। पहला फॉर्मूला के अंदर अफर्मेटिव एंड नेगेटिव दोनों सेंटेंस के लिए है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट नो ऑप्शनल है। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो इसका यूज़ होगा हैड के बाद। लास्ट में ऑब्जेक्ट। दूसरा फॉर्मूला इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का है, जो वाक्य क्या से शुरू होता है वैसे वाक्यों का। इसमें नया कुछ नहीं है। पहला फॉर्मूला के स्टार्टिंग में जो दो हैं सब्जेक्ट और हेड, उन्हीं को अदल बदल दिया है, यानी हेड पहले चला गया और सब्जेक्ट उसके बाद हो गया, बाकी सब तो वही है। अब आखिरी फॉर्मूला, जो कि दूसरे फॉर्मूला के आगे ही WH क्वेश्चन टैग रखा गया है। अब कुछ वाक्यों पे ध्यान दे। मनोज के पास समय नहीं था। मनोज हैड नो टाइम। मुझे एक घोड़ा था। आई हैड अ हॉर्स। दिव्यांग के पास कलम नहीं थी। दिव्यांग हैड नॉट अ पेन। यहाँ पे हैड नॉट के जगह पे हैडंट भी यूज कर सकते हैं। अगला, क्या परेश के पास बैल था? हैड परेश ऑन ऑक्स? क्या उसे कल 10 रुपये थे? हैड ही 10 रुपीज़ यस्टरडे? तुम्हारे पास समय क्यों नहीं था? वाई हैड यू नो टाइम? उसे कब एक कार थी? वैन हैड ही अ कार? सभी वाक्यों को फॉर्मूला के साथ मैच करके समझ ले अच्छे से। अब दिए जा रहे सारे वाक्यों का अनुवाद खुद से करें और सीखें। अब वर्ब टू हैव में फ्यूचर में आने वाले कुछ वाक्यों को सीखिए। तो चलिए नेक्स्ट, यूज ऑफ शैल हैव एंड विल हैव। देखें, आई वी के साथ शैल हैव तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग होता है। अब एक साथ 4 फॉर्मूला खुद से समझ ले। पहले फॉर्मूला के जैसे ही है, बस इसमें हैव और हैड के जगहों पे शैल हैव विल हैव का यूज़ हुआ है। ओके, पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस का, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस का, तीसरा चौथा दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। आप खुद से समझ ले इसे। नाउ अब इन वाक्यों पे ध्यान दे। मेरे पास एक कार होगी। आई शैल हैव अ कार। हमें सफलता मिलेगी। वी शैल हैव सक्सेस। तुम्हें शांति मिलेगी। यू विल हैव पीस। राम को एक घर होगा। राम विल हैव अ हाउस। उन लोगों के पास काम होगा। दे विल हैव वर्क। क्या मेरे पास घोड़ा नहीं होगा? शैल आई नॉट हैव अ हॉर्स? क्या उसके पास पैसे नहीं रहेंगे? विल ही नॉट हैव मनी? क्या आपके पास कार होगी? विल यू हैव अ कार? हमें कैसे सफलता मिलेगी? हाउ शैल वी हैव सक्सेस? आपको कब शांति मिलेगी? वैन विल यू हैव पीस? नाउ इन सभी सेंटेंसेस को ध्यान से समझ ले। इन सभी वाक्यों का अनुवाद खुद से करें और डिस्क्रिप्शन में जाकर आंसर मैच करें, वहाँ आंसर है। अब जाते जाते दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने रिलेटिव के साथ में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल जाए। नाउ आई एम रेडी टू से बाय बाय फ्रेंड्स।